तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ इफ स्टेटमेंट विथ सिंटैक्स एंड फ्लो चार्ट। तो हम पहले डेफिनेशन देखेंगे। इफ स्टेटमेंट इज़ यूज्ड व्हेन वी वांट टू टेस्ट अ कंडीशन। इफ स्टेटमेंट तभी यूज़ होता है जब हमें कोई कंडीशन चेक करानी हो। इफ़ गिवन कंडीशन इज़ ट्रू इफ़ ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड। जब हमारी कंडीशन इफ़ ब्लॉक में होगी वो ट्रू पड़ेगी तो वो ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज वो इफ़ ब्लॉक को छोड़ देगी और बाकी का जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज कीप रिमेनिंग कोड। तो हम अब उसकी सिंटैक्स देखेंगे। तो ये रही सिंटैक्स। तो सिंटैक्स में पहले हम लिखेंगे इफ़, फिर उसके अंदर आएगी हमारी कंडीशन, फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन और कर्ली ब्रैकेट क्लोज। इसके बीच आएगा हमारा जो भी स्टेटमेंट होगा वो इन दो कर्ली ब्रैकेट के बीच में आएगा। तो ये रही हमारी सिंटैक्स। इसमें पहले हम इफ़ लिखेंगे और जो हमारा कंडीशन होगा वो यहाँ लिखेंगे, और फिर जो सिंटैक्स है वो इसके कर्ली ब्रैकेट के बीच में लिखेंगे। तो याद रखना ये सिंटैक्स कर्ली ब्रैकेट के बीच में आएंगी। फिर तो चलो हम देखते हैं हमारा फ्लो चार्ट। हम अपना फ्लो चार्ट यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो फिर यहाँ हम रखेंगे कंडीशन। यहाँ आएगी हमारी कंडीशन। अगर हमारी कंडीशन ट्रू पड़ती है तो यहाँ नीचे आएगा जो स्टेटमेंट हो वो एग्जीक्यूट होगा। अगर हमारी कंडीशन ट्रू होगी तब। अब अगर हमारी कंडीशन फॉल्स होती है तो वो डायरेक्टली, अगर हमारा कोई कोड होगा तो वो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज वो डायरेक्टली एंड हो जाएगी। तो हम यहाँ इसे कंडीशन को एंड कर देते हैं। तो ये रहा हमारा फ्लो चार्ट। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। तो हम यहाँ अपना एग्जांपल शुरू करेंगे। ये एग्जांपल सी लैंग्वेज के लिए है। तो पहले हम हेडर फाइल लिखेंगे, हैश इंक्लूड studio.h, हैश इंक्लूड conayo.h। तो पहले हम सीधा इंट मेन से शुरू करेंगे। इंट मेन। तो यहाँ हम एक इंटीजर लेंगे, इंटीजर नंबर, एक वेरिएबल लेंगे जिसे हम 0 असाइन करेंगे। हम printf का यूज़ करेंगे यूज़र के पास से वैल्यू लेने के लिए। एंटर अ नंबर। ये हम प्रिंट कराएंगे और ये स्कैनएफ से हम यूज़र के पास से वैल्यू लेंगे। स्कैनएफ मॉड्यूलो डी। अब जो वैल्यू आएगी उसे हम नंबर नाम के वेरिएबल में स्टोर कराएंगे। ठीक है। फिर हम अपना इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। इसके अंदर हम एक कंडीशन लिखेंगे, नंबर मॉड्यूलो 2 = 0। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो हम इसके लिए यहाँ printf रखेंगे और ये लिखेंगे मॉड्यूलो डी इज़ इवन नंबर, और यहाँ आएगी नंबर वेरिएबल।
और ये इफ स्टेटमेंट यह क्लोज होता है। हम ये नंबर इवन है या नहीं इसके चेक कराने के लिए यूज़ कर रहे हैं। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये अंदर स्टेटमेंट जो लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज ये इसे छोड़ के सीधा एंड हो जाएगी। एंड में हम रखेंगे गेट ch स्क्रीन को होल्ड कराने के लिए, और ये मेन फंक्शन हमारा क्लोज हो गया। तो हम इसका आउटपुट देखेंगे। तो पहले हमारे स्क्रीन पे आएगा ये printf, जो हमने पहला प्रिंट कराया था, वो एंटर अ नंबर। तो हम यहाँ नंबर 4 एंटर करेंगे तो हमारा ये यहाँ एंटर लगा। यह स्कैनफ की मदद से हमने 4 एंटर किया, और इफ स्टेटमेंट ये चेक करेगा कि 4 इवन है या ऑड नंबर। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू हुआ तो हमारा स्क्रीन पे आएगा 4 इज इवन नंबर। ऐसे हम फिर से रन करेंगे तो हमारे पास फिर से आएगा एंटर नंबर, और यह नंबर हम कोई सा भी नंबर यहाँ डाल सकते हैं, और वो हमें अगर इवन होगा तो यहाँ प्रिंट होगा, नहीं तो वो प्रिंट नहीं होगा। तो ये था हमारा इफ स्टेटमेंट। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। ये रहा हमारा क्वेश्चन, ये है डेफिनेशन, और ये सिंटैक्स, और ये रहा हमारा फ्लो चार्ट। और ये रहा हमारा एग्जाम्पल सी लैंग्वेज के लिए, और ये रहा इसका आउटपुट।